देखिए अपन ने एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग के अंदर टोरॉइड वाला अपन ने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें अपन ने टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास जो आ गया था, इसमें आपने देखा था कि टोरॉइड के फेरों के भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र है, फेरों के बाहर दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। अब टोरॉइड पर आधारित आंकिक प्रश्न अपने अनसोल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बुक के अंदर अनसोल्ड क्वेश्चन उसका है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन जो अपने पास समांतर तारों पर आधारित था, जो अपन से मिस हो गया था, उस क्वेश्चन को अब अपन यहां सोल्व कर लेते हैं, जिसकी चर्चा में पहले भी एक जगह कर चुका कि उसे अपन चैप्टर के एंड में उस क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। वो शायद क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूमेरिकल नंबर 4। इजी लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक तार है AB जो कि किसी मेज पर है और उसमें 10 एम्पियर की धारा किसी एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक अन्य तार उसके ऊपर 2 मिलीमीटर की ऊंचाई पर है, वो तार है CD। वो जो अन्य तार है वो क्या है, CD है, और उसमें 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस तार के अंदर। अब 6 एम्पियर की ये कह रहे हैं कि अगर उस CD तार को स्वतंत्रता पूर्वक मुक्त अवस्था में छोड़ा जाए तो आपको ये बताना है कि उसकी प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो कि वो अपनी अवस्था में लटका रह जाए, और उसमें तार में प्रवाहित धारा की दिशा भी क्या हो। तो देखिए, ये तार CD तार इस AB तार के ऊपर लटका हुआ रह जाए, इसके लिए इसके कारण उस पर क्या लगना चाहिए, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि वो अपने भार की वजह से नीचे आएगा, mg की वजह से। तो ये प्रतिकर्षण बल कब संभव है, जब दोनों में धाराएं परस्पर विपरीत दिशा में हो, क्योंकि आप जानते हो कि जब दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है, और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस क्वेश्चन में एक आंसर तो अपने पास आ गया कि प्रवाहित धारा की दिशा क्या होनी चाहिए CD तार में, तो वो होनी चाहिए AB के सापेक्ष विपरीत होनी चाहिए। दूसरा आता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, वो से अपन अब ज्ञात करते हैं। तो पहले अपन उस क्वेश्चन को नोट कर लें कि जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बोला है, क्या क्वेश्चन देखो, एक तार AB से होकर 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार AB से होकर 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार AB से होकर 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये तार एक मेज पर क्षैतिज रखा है। यह तार एक मेज पर क्षैतिज रखा है। एक अन्य तार CD इस तार AB के ठीक ऊपर, एक अन्य तार CD इस तार AB के ठीक ऊपर 2 मिलीमीटर, इस तार AB के ठीक ऊपर 2 मिलीमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दो मिलीमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तार CD से 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि उसे 10 थी। तार CD से 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार CD से 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है
की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो। तार सीडी की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो। तार सीडी की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो कि मुक्त अवस्था में यह कितना हो कि मुक्त अवस्था में यह अपनी स्थिति में ही लटका रहे, कि मुक्त अवस्था में यह अपनी स्थिति में ही लटका रहे। फिर पूछ रहे हैं तार AB के सापेक्ष तार CD में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी। तार AB के सापेक्ष तार CD में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी। देखो तार AB के सापेक्ष CD में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी, इसका तो जिक्र अपन अभी कर चुके थे क्वेश्चन लिखने से पहले, कि उसमें धारा की दिशा उसके क्या होनी चाहिए, विपरीत, तभी वो उसे प्रतिकर्षित करेगा और वो संतुलन की अवस्था में क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं, एक मेज के ऊपर एक तार रखा हुआ है AB और इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने मान लिया कि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये पहला तार हो गया जिसको मैंने कह दिया IA बराबर कितनी है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसे I1 भी कह सकते हैं। दूसरा तार CD इसके ऊपर है, इस तार का नाम है CD। अब देखिए इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है 6 एम्पियर की, लेकिन इस तार को स्वतंत्रता पूर्वक मुक्त किया जाए तो ये तार अपनी अवस्था में रहे, नीचे की ओर नहीं गिरे अपने भार के कारण। तो इसका उपाय यही है कि इन दोनों में धाराएं परस्पर क्या होनी चाहिए, विपरीत दिशा में, ताकि प्रतिकर्षण बल की वजह से इसमें संतुलन में बना रह सके। तो इसमें जो धारा दी है इन्होंने वो दी है 6 एम्पियर। ये मान ली मैंने तार दूसरे में धारा है जिसे मैं IB से दर्शाता हूं, या यो भी कह सकता हूं I2 भी कह दूंगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है स्मॉल d, ये दूरी आपको दी है इसने 2 मिलीमीटर। तो भैया इस 2 मिलीमीटर को अपन कैसा लिख देंगे, 2 × 10⁻³ मीटर, 2 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। अब सारे मान इसने दे दिए हैं, तो पहली चीज तो जो इसने पूछी है कि धारा की दिशा क्या होगी, तो AB के सापेक्ष क्या होगी, विपरीत होगी। फिर अपन को एकांक लंबाई पर बल, तो देखिए एकांक द्रव्यमान पूछा है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान अगर इसने पूछा है तो भैया एकांक लंबाई के द्रव्यमान से पहले एकांक लंबाई का बल पता कर लो। तो देखो जब दो तार समांतर होते हैं तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L ये होता है μ0 IA/IB अपॉन में 2πd। बिल्कुल ये आपने पढ़ा है न्यूटन प्रति मीटर। पूरी अपन ने एक डेरिवेशन की थी और इस पर आधारित एक आंकिक क्वेश्चन भी इसके साथ साथ ही हल किया था। न्यूटन प्रति मीटर है। अब देखिए अब अपन इसके अंदर मान रखते हैं, यहां पर F है क्या, उसका भार, तो देखिए F/F पहले इस वैल्यू की बात करते हैं। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7, IA 10, IB 6, 2π d की वैल्यू 2 × 10⁻³ पहले इनका काम पूरा कर लें।
2 पाई से 4 पाई 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि F अपॉन में L की जो मेरे पास वैल्यू आ गई है 6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर आ गई है। एकांक लंबाई पर अगर इन्होंने बल पूछा होता तो मेरे पास आंसर आ जाता 6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन प्रति मीटर, बिल्कुल यही मान होता। फिर से आप एक बार जरा देख लें क्या आंसर आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही अपन से। F अपॉन में L 4 पाई इंटू 10⁻⁷, I A 10, I B 6, 2 पाई D की वैल्यू 2 इंटू 10⁻3, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा -3 को ऊपर लाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, -3 और एक पावर ये रही, तो 3 और 1 कितनी हो गई 4, प्लस की 4 माइनस की 7, ये लो या करेक्शन हो गया, यानी प्लस की 4 माइनस की 7 यानी कि माइनस के 3 रह गए हैं अपने पास। 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर अपने पास ये फोर्स आ जाएगा। अब ये अगर इतना अपने पास फोर्स आ गया है तो अब देखिए आप क्या जानते हैं कि F इजिकल टू क्या होता है mg, बिल्कुल भारी तो है बल यहां पर ये, और इसने पूछा भी यही है कि तार की एकांक लंबाई का यानी प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। यानी मुझे निकालना है द्रव्यमान बटे लंबाई, 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, m अपॉन में l चाहिए, तो m अपॉन में l, g को इधर ले आएंगे, 6 इंटू 10⁻³ अपॉन में g, और अब यूनिट बन जाएगी किलोग्राम पर मीटर। अगर ऐसा है तो देखिए m अपॉन में l एकांक लंबाई का द्रव्यमान, g का मान अगर अपन 10 ले लें, g यहां पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 10, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे लगभग 10 बोल देते हैं। अगर इसकी वैल्यू 10 लेते हैं तो 6 इंटू 10⁻³ अपॉन में 10 किलोग्राम पर मीटर। अब इसे आप सोल्व कीजिए, 10 यानी कि पावर -1 और बढ़ जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर। ये अपने पास इतना इस तार का क्या होना चाहिए, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इतना भारी ये तार होना चाहिए। यहां अब अपने पास अध्याय नंबर जो 7 था, यानी यूनिट जो थर्ड थी, यूनिट थर्ड के अंदर एक ही चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो चैप्टर है चुंबकत्व और पदार्थों के चुंबकीय गुण, यानी चैप्टर नंबर 8 और यूनिट नंबर होगी वो 4। यहां ये चैप्टर अपना वेल अपडेट कंप्लीट हो गया है, जिसके सारे कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिए हैं, और जो अनसोल्व क्वेश्चन थे वो भी अपन ने इसके सोल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर को अपन इसमें शुरू करेंगे।